हुकूमत ने इस बार रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया नामुस्से रिसालत के मामले पर, ख़त्म नबूवत के मामले पर। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पूरी दुनिया में गुफ्तगू की है, पाकिस्तान के इमेज को किस तरह से पूरी दुनिया में लेकर गए हैं, और उस पर तो हम माजी में भी उनको बहुत उनको दाद दे चुके, उनको सत्ताइश उनकी कर चुके। यकीनी तौर पर यह बड़ा काबिल तहसीन अमल है। इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर और इस मुल्क में हर बसने वाला जो भी मुसलमान है वो एक सच्चा आशिक रसूल है। लेकिन इस मामले को आपको अब मूव फॉरवर्ड आपने कहा कि लेकर चलना है, उसकी क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी होगी? अब आप अगर रेंजर्स को लेकर आ रहे हैं, अगर आप अपनी फोर्सेस को लेकर आ रहे हैं, तो ये आप अमनो अमान को की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए ला रहे हैं या किसी क्लैश से निपटने के लिए ला रहे हैं? क्लैश तक सिचुएशन जा क्यों रही है? मुज़ाकरात क्यों कामयाबी से हमकिनार नहीं हो पा रहे? हसन साहब, अच्छा देखिए, जो आपने पहली बात की है ना, उस पर मैं ज़रा पहले एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अकीदत है वो हम सब का अकीदा है। वो मेरा भी अकीदा है, वो हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान का है। जो अगर कोई सियासतदान है, ख्वाह उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो, ये दिलों को मुत्तहिद करने वाला जज्बा है, ये तकसीम वाला जज्बा नहीं है। इस जज्बे के ऊपर किसी एक गिरोह की अजारादारी नहीं हो सकती। तो इस मसले को आपने क्योंकि अशरा रहमतुल्लिल आलमीन का हवाला दिया जो बड़े ज़ोर शोर से मनाया गया, तो मैं ये वाज़े करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये वो अकीदत है जो हमारी कौम को मुत्तहिद करती है, तक़सीम नहीं करती, और इस पर अजारादारी ना हो सकती है, ना है, ना कोई मुसलमान, जी शऊर मुसलमान ये बर्दाश्त कर सकता है। अब आते हैं दूसरी बात पे। देखिए, हुकूमत ने पिछले कुछ रोज़ में कोशिश की डायलॉग की, और ये मैं बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ ज़ाती तौर पर कि मसाइल का बेहतरीन हल डायलॉग से निकलता है। मसाइल का हल सड़कों पे बेहतर तौर पे नहीं निकल सकता, इससे भी किसी को इनकार नहीं होगा। लेकिन जो हमें समझना पड़ेगा कि डायलॉग जो होता है वो टू वे डायलॉग होता है। दोनों पार्टियाँ आगे आती हैं, हाथ बढ़ाती हैं और एक सुलह जोई की तरफ जाती हैं। जब एक पार्टी हुकूमत की सुलह जोई को कमज़ोरी समझने लग जाए तो फिर डायलॉग के रास्ते बंद होते हैं। रियासत तो आज भी तैयार है किसी भी शहरी से डायलॉग करने के लिए। रियासत के दरवाजे अपने शहरियों के लिए कभी बंद नहीं हो सकते। सही। तो आसान साहब, उस डायलॉग का एक डेडलॉक कहां पर आ रहा है? अगर डेडलॉक कहां आ रहा है इस पूरे मामले में? अभी मायदे के तहत आप लोग पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर नहीं जाना चाहते, इस नुक्ते पर डेडलॉक है, या फिर कोई और ऐसा नुक्ता है जिससे बात आगे नहीं बढ़ पा रही है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि हमें तो ये अब महसूस हो रहा है कि शायद डायलॉग की दूसरी तरफ से नीयत नहीं है। ये कल शेख रशीद साहब ने भी इस बात का इंदिया दिया, लेकिन बात यह है कि ये जब उनके साथ बैठे तो ये बात एग्री हुई कि वो रास्ते खोलेंगे, वो रोड ब्लॉक नहीं करेंगे। आपके सामने वो तो बात मानी नहीं उन्होंने। दूसरी बात यह है कि ये एक बार बार इस पर करना कि जी आप सफारतकार को मुल्क बदर कर दें, ये भी उनको बताया कि वो सफारतकार ना तो इधर हैं और ना ही हम किसी सफारतकार को किसी एक गिरोह के नज़रिए के ऊपर कर सकते हैं। इस तरह तो 20 गिरोह उठेंगे कोई किसी मुल्क के खिलाफ को, तो ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन हसन साहब, वो ये मुतालबा इसलिए दोहराया जा रहा है चूंकि ये मुआहदे के तहत आपको ये शेख पार्लियामेंट में लेकर जानी थी, तो हमारा फर्ज है। ये शेख आपको पार्लियामेंट में लेकर जानी थी, लेकिन आप लोग पार्लियामेंट में जब नहीं लेकर गए तो फिर ये मुतालबा उनकी जानिब से दोहराया जा रहा है ना? आपने नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि डेड लॉक किस चीज़ पे, जो वो नहीं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसमें तो 3-4 चीज़ें और है। हुकूमत तो पेश रफ्त पे तैयार थी। आखिरी चीज़ जो है वो उनके जो कलादन तंजीम के लीडर हैं उनकी रिहाई के ऊपर है। उसका एक कानून ने एक तरीका वज़ा किया है। हमारा एक अदलिया का निज़ाम है, ये कोई इंतज़ामी फ़ैसला नहीं है। उसके ऊपर जाहिर है कि कानून के हिसाब से फ़ैसला होगा, लेकिन वो भी जब होगा तो उनके ऊपर 98 के करीब पर्चे हैं, तो वो भी किसी कोई शराइत ज़वाबित किसी चीज़ के तहत होता था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो डायलॉग तब होता है जब दूसरी पार्टी कुछ आगे बढ़े, कुछ शो करे कि जी हम इसमें सीरियस हैं, मुखलिस हैं, तब बात आगे बढ़ती है। कल तो पानी सर से ठीक है, चलें। आप कह रहे हैं कि हुकूमत तो डायलॉग करना चाह रही है, लेकिन ये वन वे डायलॉग नहीं हो सकता। हसन साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, जरा धामरा साहब से पीपल्स पार्टी का स्टांस जरा मैं पूछूं। धामरा साहब, पीपल्स पार्टी इस पूरे माहौल में क्या हल, इसको ये जो सिचुएशन इतनी हार्ड हो गई है इसको कैसे लाइट किया जाए, ये इस टेम्परेचर को नीचे कैसे लाए? हुकूमत डायलॉग करना चाहती है, हसन खावर साहब कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं वन वे डायलॉग नहीं हो सकता। आपके पास कोई हल, कोई तजवीज़ है इस सिलसिले में? देखें जी, मेरे ख्याल में अगर पीटीआई शुरू से ही संजीदगी का मुजाहरा करती, न सिर्फ इन ग्रुप से डायलॉग की, बल्कि आपको ये मालूम होगा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जब ये हुकूमत वजूद में आई थी
तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उसका मकसद ही ये था कि माजी के जितने भी तजुर्बात दोनों पार्टियों को हुकूमत में रहने से हुए हैं, आप अगर उनसे बात करें तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। मीन्स के वो मईशत पे COD करने की बात लीडर ऑफ अपोजिशन की थी, मगर वो उस टाइम भी मजाक उड़ाया गया। अब आते हैं कि वही ग्रुप बार बार जुलूस क्यों निकालता है। तो मेरे ख्याल में वो जो मुआहदा हुआ है, एग्रीमेंट हुई है, वो किसने की है? मौजूदा हुकूमत ने की है। उनके लोगों ने आखिर किस खौफ से ये मुआहदा करके साइन करके जान छुड़ाने की, टेम्परेरी बेस पे जान छुड़ाने की कोशिश की, और वो ही सूरत हाल आज पीछा कर रही है इस मुल्क में कि फॉलोअप में मुजाहरे निकलते हैं कि आपने हमसे जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। आपने वो वादे किसको एतमाद में लिए किए? आपको मालूम होगा कि इससे पहले भी हमारी हुकूमतों के खिलाफ इस तरह के जुलूस इस्लामाबाद में आए थे। हमने तमाम इत्तेहादी जमायतों को ऑन बोर्ड लिया था, अपोजिशन से बातें होती थी, उसके बाद नेगोशिएशन से ये बात हुई थी। अब मिसाल के तौर पर पुलिस की शहादत होती है, उसके बाद हुकूमत अपनी रिट कायम करने के बजाय ये कहती है कि जी हम इस पॉइंट को नहीं मानते और आपसे मुआहदे नहीं करते, आप कालंदम है। तो आपकी रिट एक्चुअली इस हुकूमत की है नहीं। और रेंजर्स की जो तलबी है, वैसे तो आप बार बार कहते थे कि सिंध पुलिस जो है वो उनका फेल्यूर है, वो सही अमन अमान पे काम नहीं कर सकती, उसमें पॉलिटिसाइज है। तो आप अगर पुलिस को, अगर आप उनके साथ खड़े हो जाएं तो यही पुलिस आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके दे सकती है। लेकिन धामरा साहब, ये चूंकि ये मुल्क में किसी एक मखसूस जगह पर तो ये कार्रवाई हो नहीं रही, अगर मुल्क में 150, पौने 200 या 200 मकामात पर इस तरह के जलसे जुलूस या एहतजाज होते हैं, तो फिर पुलिस की इतनी नफरी तो नहीं होती और इतनी इक्विप्ड भी नहीं होती पुलिस के जाकर वो इन तमाम मकामात पर सूरत हाल को कंट्रोल कर सके। तो ऐसे मौके पर जाहिर है आपको फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। ऑलरेडी सिंध में रेंजर्स मौजूद है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ एक तमाशा खड़ा किया जाता था ना कि एक सूबे की पुलिस जो है वो काम नहीं कर सकती। मैं अगेन ये कहता हूँ कि हुकूमत को फिलफौर अपने उस मुआहदे की वजाहत देनी चाहिए, पार्लियामेंट को देनी चाहिए, कौम को देनी चाहिए, कहाँ पर उनकी गलतियां हैं जिसके फॉलोअप में ये जुलूस निकले कि आप हमारे मुतालबात वादे करके भी तस्लीम नहीं करते। तो जब तक उस मुआहदे में शरीक लोगों के, अब वो मुआहदे, आप फैसल वाडा की स्टेटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अगर प्राइम मिनिस्टर को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया तो वो मुआहदे क्यों हुए? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।